हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से इनफैक्ट मैं 1 या 2 हफ्ते से आपने देखा रहेगा कि बहुत से बार लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, हमारे भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आपने खुद ने फील किया रहेगा कि एक दिन मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि और ऊपर जाएगा, बट सडनली दूसरे दिन मार्केट नीचे आ जाता है, फिर हमें लगता है तीसरे दिन मार्केट नीचे जाएगा, वापस मार्केट ऊपर चला जाता है। सो देयर इज़ अ टोटल कन्फ्यूजन इन द मार्केट। एंड इन सच केस आई थिंक इसमें होता कैसे है कि नॉर्मली जो ट्रेडर्स है, या इनफैक्ट लाइक अगर मेरे हिसाब से भी आप बोलोगे तो कुछ पैटर्न्स रहते हैं, कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं जिससे कि हम मार्केट में ट्रेड करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर वो कंसेप्ट्स को मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ऐसे लगता है कि यस, ये थोड़ा सा बैड पैच है, या डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें पकड़ में नहीं आ रही है। तो इट्स बेटर टू ट्रेड लेस, या थोड़े दिन इनफैक्ट लाइक इतने दिन अच्छा खासा ट्रेड किया, आप थोड़े दिन जब तक ये फेज़ नहीं चला जाता है थोड़ा सा आराम करो। तो ये फेज़ क्या है, ये कभी जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सभी की चीज़ आज मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे एक्सप्लेन करूँगा। बट बहुत ज़रूरी है इसके पहले कि जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है, हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए जो फिलहाल वीक है, तो डेफिनेटली लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही वापस मार्केट ट्रेंड पकड़ना चालू हो जाएगा तो वी विल बी बैक इन एक्शन। बट नेवरदलेस कब होगा, क्या होगा, ये मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। ये जो साइड ट्रेंड में मार्केट चला गया है, या ये जो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मार्केट दे रहा है, ये कब जाएगा, ये पूरा हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और तब तक मैं कहूँगा कि अननेसेसरीली ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करके कुछ भी मतलब नहीं है। सो लेट अस क्विकली डू वन बाय वन आवर एनालिसिस। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको जो है S&P 500 का एनालिसिस दिखाऊंगा, विच इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ पे S&P 500 देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा S&P 500 में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। S&P 500 इज़ क्वाइट क्लियर कि मैं थोड़ा सा S&P 500 का एनालिसिस आपको दिखाता हूँ। S&P 500 इज़ क्वाइट क्लियर कि अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के मैं नज़दीक हूँ, और ये दोजी से थोड़ा सा अगर मैंने ब्रेकआउट दे दिया तो समवेयर मैं और आगे जाके यहाँ पे ऑफकोर्स ये रेजिस्टेंस का जोन है, तो मैं वापस जाके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके मैं देखूँगा आगे क्या करना है। बट फिलहाल S&P 500 में एटलीस्ट नेक्स्ट 3 या 4 दिन के लिए वीकनेस नहीं लग रहा है। और आप ये भी देखोगे कि अब तक जब भी S&P 500 ये वाले ट्रेंड लाइन के नज़दीक आ गया था, ये वाले ट्रेंड लाइन के नज़दीक आ गया था तो रिवर्स हो गया था। बट यहाँ पे देखोगे ना, एक बार अटेम्प्ट किया और ये अब दूसरे बार भी नज़दीक से अटेम्प्ट करने जा रहा है। तो होपफुली अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा तो आने वाले कुछ दिन हमें थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि रिलीफ रहेगा कि बड़ी नीचे के साइड पे मूव आने के चांसेस कम रहेंगे। सो नेवरदलेस S&P 500 इज़ एट क्रूशियल फेस, बट स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऐसा लग रहा है इस बार ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के सस्टेन कर देगा। अब यहाँ पे हमने S&P 500 तो देख लिया, निफ्टी 50 देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और क्यों निफ्टी 50 फ्रस्ट्रेटिंग है। यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि गया पूरा हफ्ता निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया, एक अच्छा खासा दोजी फॉर्म हो गया, ना ऊपर ना नीचे, जिधर से चालू हुआ एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप भी नहीं, यानी कि
कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, जहाँ पे चालू हुआ एग्जैक्टली वहीं पे ख़त्म हुआ। ओके, सो दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। ये ऐसे इसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता है, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलते हैं। अब हमें ये तो पता चला कि गए हफ्ते में स्पिनिंग टॉप था, सॉरी दोजी था। अब आज क्या हो रहा है ये कैसे हम पता करें, और ये कब निफ्टी कुछ सॉल्यूशन हमें देगा कि यस अब सब कुछ ठीक है, आप एक ट्रेंडिंग मार्केट में हो, ये कब पता चलेगा? सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो, भले यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है बट आप देखोगे ग्रीन भी कुछ पावरफुल ही है। वापस आप देखोगे वापस रेड कैंडल आके ओवरकम करने को देख रही है। अब एज अ ट्रेंडिंग मीन्स ट्रेड करने के लिए एक जो पैटर्न चाहिए रहता है, नॉर्मली हमें क्या लगता है कि ये देखो इतनी फंटास्टिक बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई है, भले ये ऊपर के यहाँ पे नहीं है बट एट द सेम टाइम इसमें ज़रूर स्ट्रेंथ है। तो हमें क्या लगता है कि डेफिनेटली अब थोड़ा तो नीचे जाएगा, बट दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि ये जैसे ही नीचे जाता है वापस ऊपर आ जाता है, और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 3 बार हो गया है, विच प्रूव्स कि यहाँ पे एक फंटास्टिक बाइंग प्रेशर है। बट अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है थोड़ा सा समझो। यहाँ पे बाइंग प्रेशर है ये तो समझा, बट इसका फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ सबसे क्या है कि बाइंग प्रेशर सिर्फ यहाँ पे है, निफ्टी के को ये ब्रेक करने के लिए स्ट्रेंथ ही नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। नॉर्मली आप देखोगे कैसे होता है कि जैसे ही थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर दिख जाता है निफ्टी ऊपर चली जाती है, जैसे ही थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिख जाता है निफ्टी ऊपर चली जाती है, जैसे ही थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिख जाता है 1, 2 या 3 दिन के लिए निफ्टी ऊपर चली जाती है। बट यहाँ पे आप कुछ दिनों से देखोगे बाइंग प्रेशर तो दिख रहा है बट निफ्टी इतनी ऊपर के डायरेक्शन पे वीक है कि ग्रीन भी होने को नहीं तैयार है। तो ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। अब इसका सल्यूशन क्या है, हम आवरली चार्ट में ट्राई करेंगे देखने के लिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ निफ्टी, निफ्टी फॉर्म कर रहा है एक, मैं कहूँगा लगभग अगर आप देखोगे निफ्टी इज़ फॉर्मिंग अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, अब 90% जो टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं या डिसेंडिंग ट्रायंगल का कंसेप्ट जानते हैं, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता ही इसके लिए है कि ये नीचे के तरफ ब्रेकआउट देना चाहिए। ओके, बट कुछ ऐसे भी कंडीशंस रहते हैं जहाँ पे ये नीचे के तरफ जाने के बदले ऊपर के तरफ ब्रेकआउट देने को ट्राई करते हैं, और ऐसे कंडीशन में आप देखोगे कि ये पूरे पैटर्न के अपोजिट बन रहा है, इसके लिए टोटल केओस क्रिएट हो रहा है। ओके, यहाँ तक आप देखोगे सब सही है, बट यहाँ से ये जो मूव आई थी टोटली फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि यही मूव अगर आप देखोगे इतनी बड़ी आ गई, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ये हो के द गेम शुड हैड बीन ओवर और ब्रेकआउट देना चाहिए था, बट जिस हिसाब से इतनी बड़ी कैंडल हो गई है, अब टोटली लग रहा है कि निफ्टी ऊपर के तरफ ब्रेकआउट देने को जा रही है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले हमें क्या पता चला कि ये जो पॉइंट्स है दीज आर ऑल निफ्टीज रेजिस्टेंस पॉइंट। जब जब मार्केट यहाँ पे जाएगा करंट लगेगा, एंड मार्केट बिकॉज इट इज़ वीक, मार्केट ब्रेक नहीं हो रहा है, बट एट द सेम टाइम समवेयर इन दिस जोन देयर इज अ सपोर्ट। ओके, अब कल थोड़ा सा ध्यान देना कि बहुत रेयर चांसेस है मेरे हिसाब से कि मार्केट अब यहाँ जाएगा। कल अगर आप मॉर्निंग को आवरली चार्ट में देखोगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कल मार्केट उल्टा चलेगा, ये ऐसा कुछ फॉर्म होगा। ओके, और जैसे ही मार्केट ऐसा कुछ फॉर्म करेगा तो हमारा क्या एनालिसिस बनता है कि ये आपका स्टॉप लॉस,
ये आपका एंट्री पॉइंट भले थोड़ा सा बड़ा है और लगभग ये आपका टारगेट 1 और आपके बार श्योर शॉट निफ्टी ने ये ब्रेक करके ऊपर जाना ही है। यहाँ पे किधर तो भी निफ्टी शुड सुस्टेन, अदरवाइज अगर ये नहीं सुस्टेन कर पाया तो ये अब ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसे एक्ट करेगा और ये फिर आप देखोगे तो टोटली मार्केट नीचे चला जाएगा। अब टू बी रियली हॉनेस्ट मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि इतने बार निफ्टी ऊपर नीचे हो रही है, तो एवरी टाइम इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। और हमेशा यहाँ पे सेल करना, आप देखोगे आज बहुत लोगों को लगता रहेगा कि क्यों नहीं हमने यहाँ पे सेल किया, इतना क्लियर कट था, ये ट्रेंड लाइन था एंड ऑल दोज थिंग्स। बट आप देखोगे कल का अगर देखोगे तो ये सपोर्ट था, तो जैसे ही ये आवरली में चार्ट बना इट लुक्स, बहुत सारे ट्रेडर्स को लगा रहेगा कि नहीं ये मुश्किल है थोड़ा सा सपोर्ट ब्रेक करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है, सपोर्ट भी है और आप देखो कितने बड़े बड़े कैंडल्स है। बट डेफिनेटली आप देखोगे ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, वापस कन्फ्यूजन क्रिएट किया, वापस यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे वापस लग रहा है कि नहीं निफ्टी अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट ले लेगा और यहाँ तक जाएगा। इसका कंफर्मेशन कल अगर आवरली में बुलिश मार्केट में बन गया, यानी कि ग्रीन कैंडल बन गई, तो ही मिलेगा। 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स टोटली कंफ्यूज करेगा। इसके लिए आप देखोगे तो मैंने भी सोचा है कि थोड़े दिन के लिए, यानी कि 3 या 4 दिन के लिए, जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है, बेटर टू अवॉइड 15 मिनट्स ट्रेड या छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड, बिकॉज दे आर टोटली लाइक नॉट वर्किंग इन सच मार्केट्स। अब या ये सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक है, बट यहाँ पे आप देखोगे ना पिछले बार क्या हुआ था। यहाँ पे निफ्टी कभी नीचे आई नहीं, इट प्लेड वेरी सिंपल थिंग्स, जस्ट एक बार टच किया और दूसरे बार नीचे निकल गई। सो ऐसा मार्केट में ट्रेड करना बहुत सिंपल हो जाता है। आप देखोगे बड़ी रैली नीचे के तरफ, छोटा सा पुल बैक, बड़ी रैली नीचे के तरफ, पिछला वाला लो तोड़ दिया, ऊपर वाला लो तोड़ने को पॉसिबल नहीं था, शोड एब्सोल्युटली वीकनेस इन अपसाइड, नीचे चला गया। ओके, अब कंपेयर टू दिस आप यहाँ पे देखो, ये नीचे गया। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, वाई दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग, और क्यों अब लग रहा है कि ऊपर के डायरेक्शन में मूव आएगा। ये जैसे ही मूव आया था, दिस शुड हैव गॉन डाउन, एक्चुअली ये नीचे जाना चाहिए था। ओके, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ था। ओके, यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर था, और नॉर्मली आप देखोगे ये अगर कैंडल इधर तक आ रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्पाइक क्रिएट हुआ है ये एब्जॉर्ब होके नीचे चला जाता है। बट इतना ज़्यादा शॉकिंग था कि यहाँ पे पूरा का पूरा उल्टा घूम गया है। ओके, और अब ऐसे लग रहा है कि ये जो वेव है, ओके, इसका जो 68% है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सपोर्ट रहेगा, और अब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इट शुड एटलीस्ट गो समवेयर हियर, टेक सपोर्ट, और नेक्स्ट बार ये तोड़ के इधर जाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट निफ्टी को एक डायरेक्शन में अच्छा खासा ब्रेक हो जाने दो। अगर इसके नीचे क्लोज हुआ, सिंपल अच्छे तरीके से क्लोज हुआ, तो नीचे का देखेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो सिंपल अच्छे तरीके से ऊपर का देखेंगे। ये पार्ट और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते जा रहा है, तो कल अगर ये नहीं हुआ जैसे मैंने बताया तो बेटर लाइक और 2-3 दिन रुकेंगे, क्योंकि अब ये आवरली चार्ट में मेल्टडाउन हो गया है। और जब कहाँ पे तो भी ब्रेकआउट होगा, कहाँ तो भी रीटेस्टिंग होगा, उसके बाद शांति से ट्रेड करेंगे, डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे, रादर देन कंफ्यूजिंग ट्रेड करने से अच्छा। सो दिस इज़ द होल एनालिसिस, ये गड़बड़ चल क्या रहा है, एंड होप कल या परसों इसका सॉल्यूशन या एंड फाइनल गेम हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही
प्रॉब्लमैटिक चल रही है, आप देखोगे तो सेम प्रॉब्लम इक्वल हाइस कर रही है। ओके, लगभग यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अब आप देखोगे यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये ब्रेक होगा, बट नहीं होगा मोस्टली। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, वापस कहीं तो भी यहाँ पे सपोर्ट लेगी। और दीज आर फिलहाल के लिए सेलिंग पार्ट, दीज आर बाइंग पार्ट। बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आइदर इधर या उधर जाती रहती है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल उसका फॉलो अप दिख जाएगा, ओके, तो आप ट्राई करोगे एटलीस्ट 42,600 तक ट्रेड करने को। बट आप खुद देख सकते हो इट्स अ साइडवेज मार्केट। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें हम एग्जैक्टली कहाँ तो अच्छा खासा एंट्री लेके नीचे के तरफ ट्रेड कर सके। बट ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, कंफर्मेशन के लिए कैंडल बन भी जाता है, और जैसे ही ट्रेड करते हैं अपोजिट कैंडल आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो इट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट। एंड अगर आप फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट फील कर रहे हो तो डेफिनेटली एक बार ट्रेंड देख लेना। 90% चांसेस है मार्केट इज इन साइड ट्रेंड। अब फिन निफ्टी भी देखेंगे हम लोग। लेट अस लुक इनटू फिन निफ्टी बिकॉज पीपल लाइक नाउअडेज फिन निफ्टी। ओके, फिन निफ्टी का फ्यूचर्स, ओके, ये रहा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का भी बैंक निफ्टी की तरह ही हालत है कि यहाँ पे कुछ ऐसे जोन पे आ गया है जहाँ पे अब बाइंग प्रेशर धीरे धीरे, इनफैक्ट थोड़ा सा आप देखोगे बैंक निफ्टी से फिन निफ्टी थोड़ी सी बुलिश है। एंड फिन निफ्टी इज गिविंग अ क्लियर कट इंडिकेशन कि 18,800 के ऊपर नहीं जाना है। मीन्स अगर ट्रेड लिया भी तो 18,800, क्योंकि यहाँ पे वापस एक सेलिंग प्रेशर है। तो मैं कहूँगा फिन निफ्टी अगर यहाँ पे थोड़ा भी ग्रीन फॉर्म हो गया तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा सिंपल लग रही है फिन निफ्टी, क्योंकि बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि 18,800 के पहले ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। सो होप आपको ये सब कुछ समझ में आया रहेगा। एंड मीन समटाइम्स थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, तो एज अ ट्रेडर हमें भी मार्केट से अननेसेसरली झगड़ा या फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। थोड़े दिन छोड़ देना है जब तक वापस कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वापस ट्रेंड बनना नहीं चालू होता है। जस्ट ट्रेड लाइट या कुछ सीखो, पढ़ो, एनालाइज करने देखो, जिससे कि जब एक्चुअल वापस ट्रेंड होगा तब अच्छा खासा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। होपफुली कल डिसेंडिंग पैटर्न का जो ट्रायंगल का जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा एंड हमें अच्छा खासा बैक इन एक्शन आने को मिलेगा। टिल देन थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। एंड एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और अगर आपको होपफुली अगर ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड एनालिसिस चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।